हेलो गाइस, वेलकम बैक टू करिश्मा की दुनिया वंस अगेन। स्वागत है आपका एक बार फिर मेरे चैनल पे। तो देखिए, आज की व्लॉग की शुरुआत हो रही है सुबह के 6 बजे से। और देखिए, मंडी शहर का नज़ारा कुछ इस तरीके का है। सूरज की पहली किरण जब इन पहाड़ियों के घरों पे पड़ती है ना, तो घर एकदम से चमक उठते हैं। तो देखिए, यहाँ पे गौ माता भी अपना चारा चर रही है। और ये देखिए, हमारा मंदिर यहाँ पे भी जय हो चुकी है। और कुछ इस तरह से माहौल बना हुआ है, मौसम बना हुआ है। गर्मी काफ़ी ज़्यादा है। और मेरी सुबह की शुरुआत होती है हमेशा ही गर्म पानी के गिलास से। उसके बाद मैं आ जाती हूँ ऊपर मॉर्निंग वॉक करने के लिए। वॉक करना जस्ट मुझे यहाँ पे लेंटर पे ही होता है, तो मैं फटाफट से यही कर लेती हूँ जितना भी होता है। उसके बाद में मुझे यहाँ पे थोड़े से पत्ते दिखाई दिए, क्योंकि लास्ट नाइट यहाँ पे थोड़ी सी हवा हुई थी। तो सारे लेंटर पे जो थे आम के पत्ते और आम गिरे हुए थे। तो मैंने सोचा कि क्यों ना यहाँ पे थोड़ा सा झाड़ू लगा लेते हैं। तो फिर फटाफट से मैंने वो सारे के सारे पत्ते इकट्ठे कर लिए। और जैसे ही मैं काम कर रही थी, ठंडी ठंडी हवा चल रही थी और चिड़ियों का चहकना सुनाई दे रहा था ना, तो मन बहुत ही खुश हो जाता है ये सब चीज़ें देख के। और वैसे भी गाइस, आजकल हिमाचल में भी इतनी गर्मी हो रखी है ना, तो सुबह सुबह की ठंडक बहुत अच्छी लगती है। तो उसके बाद मैं आती हूँ सीधा किचन में। और देखिए, मैं आटा लगा रही हूँ। मेरी आदत है कि मुझे लंच बनाना है, ब्रेकफास्ट या फिर डिनर की बात हो, मैं हमेशा ही फ्रेश आटा लगाती हूँ। मुझे फ्रिज का आटा यूज़ करना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। और देखिए, यहाँ पे सबसे पहले बन रहे हैं बच्चों के लिए परांठे, क्योंकि आज बच्चों की भी छुट्टी है, तो उनको परांठे ही खाने हैं। नमकीन परांठे खाते हैं बच्चे। तो अभी तक तो वो सोए हैं, अभी हम उनको उठाएंगे। तो देखिए, यहाँ पे सबसे पहले परांठे बनेंगे, फिर उसके बाद चपाती बनेगी। सब्जी मैंने बना दी है। तो फिर हम लोग ब्रेकफास्ट करने के बाद और कामों में डट जाते हैं। सुबह की ये रोज़ाना की रूटीन होती है, जो हमेशा ही हमारे किचन में ऐसे ही चलती है। तो देखिए, अभी ब्रेकफास्ट करने के बाद में बर्तन की सफाई हो रही है। जब तक किचन साफ़ ना होना, तब तक आपका पूरा घर मेसी रहता है। बहुत चंपी वम्पी करने की सोच रहे थे कि मैंने कहा चंपी वम्पी कर लेते हैं, आज थोड़ा सा टाइम मिल जाता है फ्री होके। तो फिर चंपी करने से पहले ध्यान में आया कि जब घर पे ऑर्गेनिक वाली एलोवेरा है, तो जेल लगाना क्यों ज़रूरी है ना। तो हम लोग आज खुद की एलोवेरा, यहाँ पे उगी हुई एलोवेरा, देखो कितनी बड़ी बड़ी एलोवेरा लग रखी है यहाँ पे। अब इसको निकालेंगे हम लोग, फिर हम इसका जेल बनाएंगे, फिर हम इसको बालों में चंपी करेंगे, उसके बाद हम बाल धोएंगे आज। तो चलिए इसी प्रोसेस को करते हैं शुरू। हाँ जी, अच्छा मैं कर दूँगी। तो यहाँ पे देखिए, बच्चों ने जब मेरे हाथ में चाकू छुरियाँ देखी ना, तो बच्चों को इंटरेस्ट कुछ ज़्यादा ही जाग गया। और शुद्धि भी आ गई, वृद्धि भी आ गई कि मम्मा मुझे भी निकालना है। बट निकालना है तो मैंने किसी को भी नहीं दिया, खुद ही निकाला है। और बहुत अच्छे से एलोवेरा यहाँ उग रखी है। और देखिए, इसका तो मल्टी यूज़ होता है। आप किसी भी चीज़ में, कॉस्मेटिक्स में, दवाई के तौर पर आप लोग एलोवेरा यूज़ कर सकते हैं। और कॉन्स्टिपेशन में सबसे ज़्यादा हेल्प करता है आपका एलोवेरा। तो अगर आपको कॉन्स्टिपेशन है, तो आप इसका डेली 2-3 पीस खा सकते हैं पानी के साथ में, खाली पेट सुबह। और देखिए, मैंने इसको पूरा की पूरा इसका सिरप बना लिया। सिरप बनाने के बाद मैंने इसमें एक चीज़ ऐड करी है, नारियल का तेल। और उसके बाद मुझे और सांची को लगाना था बालों में, तो मैंने पहले सांची को चंपी कर लिया, क्योंकि सांची के बाल भी काफ़ी ज़्यादा डैंड्रफ और ड्राई हो चुके हैं, आप देख सकते हैं। तो इसके साथ साथ में ही ये ड्राइनेस का भी काम करता है, ऑयली बालों को बिल्कुल ड्राई कर देता है। तो देखिए, सबसे पहले सांची की चंपी हो रही है, उसके बाद फिर मैंने अंकु की हेल्प से अपनी चंपी करवा ली। तो फटाफट से मुझे भी चंपी करवानी थी। काफ़ी टाइम के बाद मैंने आज एलोवेरा की चंपी करवाई है, और वो भी अपने वाली। और इससे ना मेरे बाल बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट हो जाते हैं।
और उसके बाद देखिए मैंने चंपी करवा के बाल बांध लिए हैं। अब अंकु ने जो है तड़का लगाना है राजमा। जी हाँ, हम सब के फेवरेट। और आज स्पेशल डिमांड पे बन रहा है, सब बच्चों की डिमांड भी यही थी कि राजमा बनाने हैं। और देखिए आप विदाउट अनियन ये राजमा बन रहे हैं, और इसके हाथ के राजमा ना विदाउट अनियन बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होते हैं। मैं आपको बता नहीं सकती हूँ, बहुत टेस्टी बनते हैं विदाउट अनियन। जो राजमा बनते हैं अनियन और गार्लिक के बिना बहुत टेस्टी बनते हैं। तो देखिए यहाँ पे लंच भी तैयार है। अब लंच के साथ में आजकल आपको पता है आम की चटनी, आजकल आम का सीज़न जो चला हुआ है, हमारे यहाँ पे बहुत ज़्यादा आम होते हैं। तो देखिए आम की चटनी बना रहे हैं। अब इसको हम अपनी भाषा में जो बोलते हैं वो बोलते हैं म्हाणी। ठीक है, तो अभी कच्चे कैरियाँ हैं, तो कच्ची कैरियों को हम पहले कुकर में डाल लेंगे, उसको उबाल लेंगे। 2-3 सीटी लगाने के बाद में हम लोग उसको ठंडा करने के लिए रख देंगे। और देखिए उसी के बीच में मैं आती हूँ बाहर, बिल्कुल हवा चल रही है, बादल आसमान पे, और इतना सुंदर व्यू लग रहा है ना। देखिए कितना ब्यूटीफुल सा व्यू आ रहा है और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। धूप बेशक है बट ठंडी ठंडी हवा चल रही है इस टाइम। और देखिए यहाँ पे पूरे आम जो हैं ठंडे हो चुके हैं। अब इनको हम लोग इनके छिलके निकाल लेंगे, जो अंदर गुठली होती है वो भी साइड में कर लेंगे। अब वो जो मिक्सचर होगा हम लोग पुदीने के साथ में और प्याज के साथ में कुंडी में कूट के इसको मिक्स कर लेंगे। अब हमने स्वाद अनुसार इसमें चीनी मिला ली है, नमक मिला लिया है। तो क्योंकि आजकल आम जो हैं कच्चे हैं तो खट्टे बहुत होते हैं, इसको बैलेंस करने के लिए हमने इसमें बहुत सारी चीनी मिलानी पड़ती है। चीनी मिलाने के साथ साथ में हम प्याज के टुकड़े इसमें डालेंगे, मिर्ची अपने हिसाब से डालेंगे, और हमारा महानी हो गया है तैयार, यानी कि आम की चटनी होगी है रेडी। अब बैठते हैं हम खाने के लिए। देखिए लंच टाइम हो रहा है और आज का लंच जो है बहुत लेट हो रहा है, तकरीबन 2:30 बज चुके हैं और 2:30 बजे हमारा लंच हो रहा है। वैसे हम यूजुअली 1 से 1:30 के बीच में कर लेते हैं। बच्चे आपको नहीं दिख रहे होंगे क्योंकि बच्चे जो हैं ऑलरेडी खा लिए हैं, खा चुके हैं। और कुछ बच्चे जो खा रहे हैं जैसे कि शुद्धि और वृद्धि, तो वो रूम में बैठे हुए हैं टीवी के पास में। तो देखिए जब राजमा की थाली लगती है तो मैं तो बता रही हूँ आपको, मेरे से कंट्रोल नहीं होता है। देखिए राजमा की थाली मैंने हाथ में पकड़ रखी है, और पहाड़ी राजमा हो तो उनके तो कहने ही क्या, मतलब पहाड़ी राजमा का तो टेस्ट ही अलग होता है ना। तो आम की चटनी जब राजमा के दाल के साथ में मिक्स हो जाए तो सोने पे सुहागा हो जाता है। अब देखिए राजमा के चटकारे तो ले लिए हैं भाई, बर्तन भी तो साफ़ करने ही पड़ेंगे, राइट। तो देखिए किचन के काम कभी भी ख़त्म नहीं होते हैं, ये तो मेरी जैसी गृहिणियों को पता ही है। मेरी बहनें अच्छी तरह से इस बात को जानती हैं कि किचन के काम कभी भी ख़त्म नहीं होते हैं। तो उसके बाद में मैं आती हूँ रूम में। फिर मुझे पढ़ाना था शुद्धि को, क्योंकि इसके वेकेशंस चल रही हैं, तो वेकेशन का होमवर्क जो आ रखा है वो भी करवाना होता है। तो उसके बाद टाइम निकालने के बाद मैं इसको होमवर्क भी करवा रही थी। लर्निंग का इसका अलग से रहता है और रिटर्न इसका अलग से करवाती हूँ, तो लर्न तो ये खुद ही कर लेती है। और देखिए अभी शाम के बज रहे हैं 6 और मुझे लगा था कि आज बारिश होने वाली है, बट ऐसा कुछ भी नहीं है। बादल और मौसम तो बन रखा है बारिश वाला, पर यहाँ पे पौधे सूख रहे थे तो ये यहाँ पे पानी दे रही थी। तो मैं इसको बोल रही थी, मैंने कहा तेरे दर्द हो रहा है तो मुझे दे दे, मैं दे देती हूँ। तो देखिए दोस्तों अभी शाम होने को है और ये रहा मंडी शहर का नज़ारा। बादल हल्के हल्के आ रखे हैं और ये पहाड़ियों के बीच में बसा हुआ छोटी काशी और शिवजी भगवान का मंदिर तो आप देख ही रहे हैं। तो ये है हमारी छोटी काशी। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए ध्यान रखिए अपना, स्वस्थ रहिए, तंदुरुस्त रहिए, बाय बाय।